विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या तबादले, भीषण नरसंहार और विस्थापन की पीड़ा को एक आध सदी में भुला पाना संभव नहीं है। शरीर के नासूर भी नहीं भरते, ये नासूर तो रूहों से जुड़े थे। और यह बात लिखने वाली कलम है डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की, जिन्होंने 48 घंटे, विभाजन गाथा, वे दिन वे लोग, सांझे पुल, उजड़े दयारों में लोबान की खुशबू और विभाजन एक काला अध्याय के बाद न जाने कितनी और किताबें लिख डाली भारत पाकिस्तान की विभीषिका पर। और उन्हें अभी भी लगता है कि बहुत कुछ शेष है जो कलम बंदी का मोहताज है। अमृतसर में निर्माणाधीन विभाजन म्यूजियम स्मृतियों में दस्तकें बिछाता है। अटारी सीमा पर हर शाम दोनों देशों के मुस्तैद प्रहरी एक दूसरे को घूर कर देखते हुए बूटों की नोक पर रखने की कवायद पिछले लगभग 60 वर्षों से जारी रखे हुए हैं। नियंत्रण रेखाएं रोज उल्लंघन का शिकार होती हैं। युद्ध विराम की धज्जियां रोज उड़ती हैं और लगभग रोज भूले भटके लोग बाग भूल चूक से सीमाओं के पार चले आते हैं। हर शाम फाजिल्का सीमा, जैसलमेर सीमा, हिंदुमल कोट सीमा, हुसैनी वाला सीमा व बागा सीमा पर रिट्रीट के बहाने हजारों लोग सीमा के दोनों तरफ एकत्रित होते हैं। भले ही इन्हें पाकिस्तानी फौजियों या उन्हें भारतीय फौजियों के प्रति कोई स्नेह की अनुभूति ना हो, मगर इसी बहाने उन्हें पुराने दिन, पुराने गांव, पुराने शहर, पुराने खेत सहज ही याद आने लगते हैं और एक अजब सा नफरत मोहब्बत का रिश्ता निरंतर जारी हो उठता है। 4 बार दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जूझ चुके हैं। वही सिलसिला आज भी जारी है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। दोनों के बीच एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने की धमकियों का आदान प्रदान हमेशा होता रहता है, मगर दोनों देश जानते हैं कि परमाणु युद्ध की परिणति क्या होगी। एक मूलभूत फर्क है दोनों देशों में, और वो ये कि भारत में एक सुदृढ़ लोकतंत्र है। यहाँ सेना जन निर्वाचित सरकार से कमांड लेती है, मगर पाकिस्तान में इसके उलट है। वहाँ लोकतंत्र अपनी जड़ें गहरा नहीं पाया। वहाँ कुछ एक अपवादों को छोड़ शेष अवसरों पर लोकतांत्रिक ढांचे ने सेना से कमांड ली है। वहाँ पर 1947 से 2016 तक 8 बार सैनिक शासन एवं मार्शल लॉ लागू हुआ, जबकि भारत में केवल 1 बार आंतरिक आपातकाल लगा था। और उसके खिलाफ भी जब जनाक्रोश उमड़ा तो सत्ता तंत्र आपातकाल की समाप्ति घोषित करने पर विवश हो गया। और तब भी आपातकाल लागू करने या उसके विरुद्ध राष्ट्रव्यापी लामबंदी फैलाने में सेना की कहीं कोई भूमिका नहीं थी। भारत पाक विभाजन के बाद भारतीय शरणार्थी कुछ ही दशकों में मुख्यधारा का हिस्सा बन गए, मगर पाकिस्तान में अभी भी मुहाजिर शब्द खूब प्रचलित है और भारत में रिफ्यूजी शब्द अब लगभग पहचान खो चुका है। पिछले दिनों भारतीय राज्य हरियाणा में एक कुंठित राजनेता ने पंजाबी समुदाय को रिफ्यूजी कह दिया था तो बवाल मच गया था। अपने अतीत और विरासत से जितना भारतीय पंजाबी या बांग्लादेशी या कश्मीरी जुड़े रहे, उतना जुड़ाव पाकिस्तान में नहीं देखा गया। हाँ, यह अलग बात है कि जनरल मुशर्रफ अपनी भारत यात्रा के मध्य पुरानी दिल्ली का वह कूचा देख गए जहां वह जन्मे थे, या जनरल जिया ने अपनी भारतीय जन्मस्थली को देख लिया। भारत की स्थिति यह है कि आज भी राजपुरा व देश के कुछ अन्य नगरों में बहावलपुरी समाज के भवन बने हुए हैं। कुछ गांवों के नाम रावलपिंडी आदि रखे गए हैं, तो कुछ शहरों में सदियों पुराने लाहौरी गेट, मुल्तानी ढाढा आदि बदस्तूर कायम है। दिल्ली में अभी भी कराची हलवा नामक मिठाई स्टेटस सिंबल है, जबकि सीमांत शहर फाजिल्का में अभी भी पाक पटनिया दी हट्टी कायम है और वहाँ लोकप्रिय मिठाई तोशा हाल ही तक पाकिस्तान जाती रही है। भारतीय महानगरों में लाहौरी कुल्फी, पिंड बलोची रेस्तरा आदि आदि नए आकर्षण केंद्र है, यानी दीवानगी का आलम जारी है। मगर पाकिस्तान में यह दीवानगी अपेक्षाकृत कम है।
शायद इसका एक कारण पाकिस्तान का संवैधानिक रूप में इस्लामिक स्टेट होना भी है। अनेक पुराने मंदिर वहाँ टूटे भी हैं, मगर कटास राज, ननकाना साहब, शादानी दरबार आदि के लिए रख रखाव भी हुआ है और वहाँ के प्रशासन को इनमें पर्यटन की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। पुरानी कहावत है कि दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं। जब नियति यही है तो पड़ोस से सुखद बयारों का आना ज़रूरी है। अब तक की हताशा के बावजूद उम्मीद करनी चाहिए कि जो काम अब तक नहीं हो पाया वह आने वाली नस्लें कर डालेंगी। और डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब कहते हैं कि इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रार्थनारत हूँ कि दोनों देशों में जिंदगी बेहतर करवट ले। और वही शब्द समर्पित करते हैं अपने बड़े भाई दिवंगत ओम दत्त त्रिखा को, जो पाकपटन से आए हर पाकिस्तानी नागरिक के हाथ वहाँ के अपने पुराने दोस्तों के लिए कोई ना कोई उपहार भेजते और उनसे कहते, यार बाबा फरीद की दरगाह पर जाकर मन्नत मांगना और कहना, एक बार मुझे भी मत्था टेकने बुला लें बाबा, बुला लें।